हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट थर्ड। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तो प्लीज़ मेरे वीडियो लिंक्स पे जाइए एंड उन वीडियोस को देखें। आज आपके लिए है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट थर्ड फॉर अपकमिंग IBPS पी और प्रीलिम्स के लिए। देखिए 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग पैसेज। तो अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर रही है तो ईजिली आप 6 to 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए आपका वोकैब सॉलिड होना चाहिए, तभी आप उस पैसेज का इजीली मीनिंग निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक आपके जो पैसेज लेके आई हूँ बहुत IBPS प्रीलिम्स की को देखा जाए तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये पैसेज आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। A research report published by a reputed international organization states that 1/4 of the women हु डाई इन द वर्ल्ड टुडे आर इंडियन। क्या कहा गया है कि एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल, रेप्यूटेड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फेमस, रेप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसके अकॉर्डिंग 1/4 मीन्स 25% ऑफ वुमन जो पूरे वर्ल्ड के अंदर डाई हो रही है उसमें से 25% कौन है? वही वुमेन्स है, इंडियन वुमेन्स हैं। The report adds that the situation in the country was very grave during the last 2 decades of this century, as the deaths were mostly due to malnutrition and disease. And report further adds करती है, further बताती है कि सिचुएशन जो है हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा ग्रेव है। ग्रेव का मीनिंग होता है गंभीर होना, किसी भी चीज़ का वर्स्ट कंडीशन में होना, कि जो सिचुएशन है हमारी कंट्री की बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड्स, लास्ट जो 20 ईयर्स है उनमें, क्योंकि जो मोस्टली जो डेथ्स हो रही है 25% जो इंडियन वुमेन्स की डेथ्स हो रही है मोस्टली माल न्यूट्रिशन, कुपोषण एंड डिजीजेस, बीमारियों के कारण हो रही है। डेस्पाइट दिस फैक्ट, और ऐसा होने के बावजूद It is found that the media is indifferent to building public awareness in this regard. ऐसा पाया गया कि मीडिया, जो भी न्यूज़पेपर्स वाले हैं, मैगजीन्स वाले हैं, टीवी वाले हैं, जो भी मीडिया के मीडियम्स हैं वो इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट होना मतलब किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करना, उसके लिए इंटरेस्ट शो नहीं करना, डिसइंटरेस्ट होना। उसके लिए जो मीडिया वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, इस जो ये ग्रेव प्रॉब्लम है इसके लिए लोगों में पब्लिक अवेयरनेस नहीं लेके आ रहे हैं। फ्रॉम ए मंथ लॉन्ग स्टडी ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड periodicals, it was clear that there was no deliberate, systematic or sustained effort to sensitize the public by investigating and factual coverage on the women. सेंसिटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संवेदनशील बताना, उससे पॉइंट आउट करना। तो ऑथर कहता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर लास्ट मंथ के न्यूज़पेपर्स को या फिर पीरियोडिकल्स मीन्स मैगजीन्स वगैरह को देखा जाए तो ये क्लियर है कि उनमें कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया गया है जिसमें सेंसिटाइज लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जो एक्चुअल कवरेज लिया जाए वुमेन्स का, जो उनकी वर्स्ट कंडीशन इस समय है। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट मियर्ज का मतलब होता है वेरी लेस, बहुत ही कम, ना के बराबर। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट मियर्स कवरेज नॉट मोर देन 1% वॉज रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ वुमेन एजुकेशन, लिबरेशन एक्सेट्रा, बट नॉट विद द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। और ऐसा पाया गया कि बहुत ही कम, 1% से कम टॉपिक जो है वुमेन्स की एजुकेशन, लिबरेशन से रिलेट करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो वुमेन्स के सर्वाइवल, उनके जीने की चाह जीने से या फिर उनके डेवलपमेंट से रिलेट करता हो। द रूरल वुमेन हार्डली फिगर्ड इन द मीडिया, सो सेज द रिपोर्ट। फिगर्ड मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना, उसे प्लेस देना। इस पैसेज के रिगार्डिंग फिगर का मीनिंग है किसी भी चीज़ को प्लेस करना, उसे पॉइंट आउट करना। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रूरल वुमेन है, जो ग्रामीण महिला है, उसे फिगर्ड नहीं किया गया है, उसे न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा में प्लेस नहीं मिला है। नेक्स्ट है द expectant mothers are unnourished, anemic and hence they give birth to children who are handicapped. एक्सपेक्टेंट मदर्स से यहाँ पे डिनोट करता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अनन्यूट्रिस्ड है, कुपोषण का शिकार है, अनेमिक है, उनमें ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन की कमी है, एंड हैंस दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रन हु आर हैंडीकेप्ड। और ऐसा होने से
वो क्या करती है, हैंडीकैप बच्चों को जन्म देती है। These children do not receive prenatal care। प्रीनेटल केयर होता है जन्म से पहले होने वाली केयर, इम्यूनिटी, जो भी मेडिसिन्स वगैरह है, जो भी अच्छी डाइट है, ऐसी डाइट इन बच्चों को नहीं मिल पाती है जन्म से पहले। sorry, even if such children survive 4 to 6 months later, they become susceptible to diarrhea, respiratory or other infections because of insufficient nutrition, इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन एंड इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। हालांकि अगर ऐसे बच्चे 4 से 6 महीने जी जाते हैं तो कुछ समय बाद ये लोग ससेप्टिबल हो जाते हैं। ससेप्टिबल होने का मतलब है किसी भी चीज़ के लिए ईजिली अफेक्ट होना। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी है, लाइक रेस्पिरेटरी समथिंग, या फिर कोई भी इम्यूनाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे बच्चों को पहले अटैक करती है क्योंकि इनको इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला होता है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन इन्हें नहीं मिला होता है। नेक्स्ट, द रिजल्ट इज दैट बाय द टाइम सच चिल्ड्रन रीच 3 years ऑफ एज, एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि जब इस टाइप के बच्चे 3 years की एज तक पहुंचते हैं, दे स्टार्ट शोविंग साइंस ऑफ वेस्टिंग। वेस्टिंग से यहाँ मीनिंग है कि जब ये लोग 3 years की एज तक पहुंचते हैं तो ये लोग इनका बॉडी और मेंटली ये ग्रो नहीं करते हैं, ये इनका ग्रोथ नहीं होती है। वेस्टिंग मतलब ग्रोथ नहीं होना। दे डू नॉट ग्रो देयर फुल मेंटल एंड फिजिकल पोटेंशियल। वो अपना फिजिकली और मेंटली अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, जो कि एक नॉर्मल 3 years के बेबी या उससे बड़ी एज के बेबी को करना चाहिए। नेक्स्ट है, अनफॉर्चुनेटली द बायस अगेंस्ट गर्ल बेबीज विद स्टिल कंटिन्यूस। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बायास है गर्ल्स बेबीज़ के लिए वो स्टिल कंटिन्यूस है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, फिर भी गर्ल बेबीज़ के लिए जो बायास है, लोगों के मन में जो भेदभाव है, वो स्टिल कंटिन्यू है। इन द स्लम एरियाज इन इंडियाज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके स्लम एरियाज में देयर स्टिल एग्जिस्ट ए बायस अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी गर्ल्स। वहाँ पे बेबी गर्ल्स के इम्यूनाइजेशन के लिए अभी भी लोगों के मन में भेदभाव है। द रिपोर्ट एक्सप्रेस ए फीलिंग। रिपोर्ट एक ऐसी फीलिंग एक्सप्रेस करती है कि दैट इज सोशल अवेयरनेस। एक सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉट मियरली लॉस। केवल लॉस के होने से काम नहीं बनने वाला। कुड प्रोवाइड वुमेन विद प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटीज़ दे डिज़र्व। कि रिपोर्ट ये एक्सप्रेस करती है कि एक सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। ओनली लॉस बनाने से जो वुमेन्स हैं उनको प्रोटेक्शन या वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती जो वो लोग डिज़र्व करते हैं। तो हमने इसका पूरे पैसेज का मीनिंग अच्छे से समझ लिया कि रिपोर्ट में इंडियन वुमेन्स की वर्स्ट कंडीशन के बारे में बताया गया है। गर्ल बेबी की हैंडीकैप बच्चे क्यों पैदा होते हैं, एंड गर्ल बेबीज़ के लिए जो अभी भी लोगों के माइंड में बायास सेट है उसकी प्रॉब्लम्स को डिनोट किया गया है। सेकंड, जो मीडिया है वो बहुत ही कम कवरेज लेती है वुमेन्स की वर्स्ट कंडीशन के लिए, उनकी सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं करती। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what according to passage is the root cause of increasing number of handicapped children। नंबर ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन के होने का क्या रीज़न है? अब्यूडेंट प्री नेटल केयर। अब्यूडेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में होना, ये तो जस्ट अपोजिट है। सेकंड, अनन्यूट्रिस्ड एंड अनेमिक मदर्स। यस, रिपोर्ट में इसी की बात की गई थी कि जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है these are unnutritious and anemic, that's why they are giving birth to handicapped children। second, तो answer is second question is और the report believes that the sad condition of women can be changed। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सैड कंडीशन कैसे चेंज कर सकते हैं? रिपोर्ट ने सीधे से कहा था कि सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। तो फर्स्ट, मेकिंग फर्म रूल्स। केवल रूल्स बनाने से कुछ नहीं हो सकता। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं, वुमेन्स की कंडीशन का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से कोई लिंक नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, केवल यही एक नहीं हो सकता। हार्बिंग बायस अगेंस्ट गर्ल्स बेबीज नहीं। सोशल अवेयरनेस इज द वे बाय विच वी कैन चेंज द वुमेन्स कंडीशन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। सो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? द रिपोर्ट स्टेट्स दैट
द मीडिया डिड नॉट गिव एडुकेट कवरेज। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मीडिया ने एडुकेट कवरेज किसे नहीं दी थी? फर्स्ट, डेलिब्रेट एंड सस्टेन एफर्ट्स ऑफ वुमेन, ये नहीं हो सकता। इश्यूज ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड लिबरलाइजेशन, नहीं, 1% से कम जो न्यूज़पेपर्स हैं वो इस रिगार्डिंग बात करते हैं। थर्ड, द रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश बाय रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलेट ही नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट, इश्यूज ऑफ वुमेन सर्वाइवल एट डेवलपमेंट ईयर्स, रिपोर्ट में कहा गया था कि लास्ट मंथ के पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स को रीड करने के बाद में समझ में आया कि 1% से कम जो हैं वो एजुकेशन एंड लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कवर करता है इश्यूज ऑफ वुमेन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। सो आंसर इज फोर्थ। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम अगर उन्हें तभी कर सकते हैं जब हम पैसेज को अच्छे से उसका मीनिंग निकाल सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से रिलेटेड, तो आइए उन्हें देखते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आपको सिमिलर जो वर्ड है वो देखना है। वेस्टिंग का सिमिलर, वेस्टिंग का मैंने बताया था कि चिल्ड्रन के रेफरेंस में कहा गया था कि वो लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा कुछ ऐसा होगा जो कुछ चीज़ कम कर रहा होगा या फिर कुछ चीज़ अमाउंट में कम हो रही होगी। फर्स्ट है एक्स अग्रेशन। एक्स अग्रेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी नहीं हो सकता है, सिम्टम्स साइंस होते हैं। फोर्थ, डिजनरेशन। डिजनरेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का कम होना, तो ये इसका एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फिगर्ड का सिनोनिम। फिगर्ड का क्या मीनिंग था पैसेज के अकॉर्डिंग? तो मैंने आपको बताया था फिगर्ड का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को प्लेस करना, उसको जगह देना। तो फर्स्ट ड्रू डायग्राम, फाउंड प्लेस, तो सेकंड इज योर आंसर। नेक्स्ट आपसे अगर कहा जाए अपोजिट्स में, तो आपसे मियर्ज का अपोजिट पूछा गया है। तो मियर्ज का मीनिंग था, मैंने कहा था बहुत ही ज़्यादा कम, वेरी लेस। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस में एक्सेसिव, एक्सेसिव आपका आंसर हो जाएगा। एक्सेसिव का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, तो ये इसका अपोजिट है। नेक्स्ट, इनडिफरेंट। मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स आर इनडिफरेंट टू वुमेन्स कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन, दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ऑप्शंस में देखने पे डिफरेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट तो रिलेट नहीं करता है। इरेगुलर, एपैथेटिक तो सिनोनिम में हो जाएगा। सेंसिटिव, इनडिफरेंट एंड सेंसिटिव्स आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड है रेप्यूटेड। रेप्यूटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फेमस होना, तो फेमस फर्स्ट इसका सिनोनिम है। रिनोब्ड भी सिनोनिम है। कमांडेबल रिलेट ही नहीं करता है। फोर्थ, नोटोरियस। नोटोरियस होता है समथिंग विच इज़ फेमस फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तो नोटोरियस इज़ द एंटोनिम ऑफ रेप्यूटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।